प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने आज घटना स्थल पहुंचकर पावर हाउस सूर्यनगर टाटा लाइन के आग जनित पीड़ित परिवारों से मिले और प्रभावितों ने उनसे भेंट कर अपनी व्यथा सुनाई। इस दौरान लोगों ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर का कोई भी सामान अब उनके पास नहीं है। उन्हें घर निर्माण के लिए बांस, लकड़ी और शीट भी ठीक से नहीं मिल पा रही है। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से पीड़ितों को सभी आवश्यक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने अपने दौरे के दौरान सभी लोगों से बातचीत की। उन्हें अपने बीच पाकर लोगों ने राहत महसूस की। इस दौरान बड़ी संख्या में कैंप क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पांडे ने निगम कमिश्नर से पीड़ितों को उनके रहने और भोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें बांस, बल्ली सहित शीट और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तिका 6/4 की व्यवस्था से पीड़ितों को मदद की जाए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से राहत कोष से भी प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की मदद देने की मांग की। प्रेम प्रकाश पांडे ने कैंप क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और आसपास के व्यापारियों को भी पीड़ितों की यथासंभव मदद करने कहा। इस दौरान पार्षद पीयूष मिश्रा, विनोद चेलक, लक्ष्मी साहू, प्रियंका, भोला साहू, लक्ष्मी दिवाकर, पूर्व पार्षद मनोज यादव, रिंकू साहू, आशीष अग्रवाल, चिन्ना राव, त्रिलोचन सिंह, गिरजेश पांडे, निखिलेश शुक्ला, सुनील सोनी, अरविंद वर्मा, चंदन यादव, अजय पांडे, यशवंत राजपूत सहित अन्य लोगों ने वहां पहुंचे लोगों को ढाढ़स बंधाया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पुराने साथी स्वर्गीय छोटेलाल सोनकर के निवास पहुंचकर सोनकर का निधन होने की सूचना पर पांडे ने उनकी पत्नी और पुत्र मुकेश सोनकर से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। तो ये मेरे को लगता है कि 90 के बाद भिलाई में ये पहली बार एक साथ ऐसी मुझे दुर्घटना देखने को मिली है। 90 के पहले एक बार रूई मार्केट सेक्टर 6 में आग लगी थी, नवाज सिंह, जिनको हम लोगों ने 90 में फिर से पूरे सेक्टर्स में सारे लोगों को दुकानें जो है दी। वो दुकान था, ये मकान। मुझे लगता है कि अभी प्रारंभिक दौर है, तो प्रारंभिक दौर में जो चीज़ें करनी चाहिए कि प्रारंभिक दौर में जो प्रशासन को फौरी तौर पे जो व्यवस्था करनी चाहिए, इनके रहने का, भोजन का तात्कालिक, और ये बांस बल्ली दे रहे हैं। अभी कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तिका 6/4 के तहत जो प्रकरण है बनाया गया, पिछले समय पहले उसमें काफ़ी कम पैसे मिलते थे, 5-6 हज़ार तक ही, अधिकतम 9 हज़ार तक की राशि थी। लेकिन अब उसमें 1 लाख से ऊपर तक की, 1,09,10 हज़ार तक की राशि अगर पूरी तरह से नष्ट होता है, तो उसमें मुझको लगता है 6/4 के साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी अपनी स्वेच्छा निधि से कम प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया देना चाहिए, जिससे फौरी तौर पे इनको राहत हो। और उनके पास स्वेच्छा निधि अनलिमिटेड होती है। मुख्यमंत्री के पास जो स्वेच्छा निधि होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर ये 170 परिवार जैसा बता रहे हैं, अगर 2-2 लाख भी देते हैं तो मुश्किल से 3 करोड़ 40 लाख का आता है, जो कि उनके द्वारा कभी भी किसी भी स्तर पे दिया जा सकता है। उनके पास इस तरीके की राशि पड़ी रहे। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि 6/4 के अलावा इनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए आर्थिक मदद भी करें। देखिए, अगर प्रिवेंटिव एक्शन लेने की दृष्टि से तो एक तो अपने फायर ब्रिगेड वगैरह को चुस्त बनाना, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट का फायर ब्रिगेड देर से आया, जो कि पूरे जगह प्रदेश में कहीं भी ऐसी दुर्घटना होती है तो वहाँ पे वो सबसे पहले पहुँचता है। और भिलाई फायर सर्विस का एक अपना रिनाउंड नाम है, और वो कैसे आने में देर हुआ, कैसे उसको सूचना मिलने और कैसे नहीं आया, ये एक बड़ा ही है। और ऐसी बस्तियों के पास में गर्मियों के सीजन में
जरूर प्रिवेंटिव एक्शन रखने चाहिए, कुछ स्टिमुलस रखने चाहिए जो तात्कालिक ऐसी ज़रूरतों पे जो फायर सर्विसेज को ये रखता है कि भाई जब आग लगती है तो उसको बुझाने की दृष्टि से काम आता है। हालांकि तमाम जगह पर जितनी झुग्गियाँ हैं उतनी जगह पे किसी वो व्यवस्था कर पाती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सचेत तो रहना चाहिए। मैं तो 90 के बाद सीधी बात देख रहा हूँ इतना एक साथ जी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। तालपुरी में